चलो आप लोग क्लास में लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज सिनोनियम्स का पार्ट नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सभी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेकिन इस जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ओनली सीजीएल में पूछे गए हैं। सभी शिफ्ट बाई नीचे दर्शाया गया है, क्योंकि सिनोनियम्स एग्जाम में बहुत ही रोल प्ले करता है। मेंस में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो बहुत ही हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। चलो क्वेश्चन डिस्कस करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो बताओ, कमेंट में आप लोग जवाब दो। करा बेनिवोलेंट, जो क्वेश्चन अंडरलाइन किया उसी को मुझे जवाब देना है। तो बेनिवोलेंट मतलब क्या होता है? बेनिवोलेंट का अर्थ होता है दया करना किसी को। तो सोबर मतलब क्या होता है? दुख। दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, ठीक है। जेनरस मतलब परोपकारी, मतलब किसी पर हम दया दिखाते हैं तो वो बेनिवोलेंट होता है। नम मतलब किसी चीज़ को मूर्ख होता है। नीटविट, सॉम्बर इसका सिनोनियम्स होता है। नीटविट मतलब भी मूर्ख होता है और फुलिश मतलब भी मूर्ख होता है। लेकिन दिए गए 4 ऑप्शन में बेनिवोलेंट का अर्थ होता है दया करना किसी चीज़ पे। तो जेनरस मतलब भी होता है परोपकारी और दया करना किसी पे। नेक्स्ट सवाल चलो बताओ। सेकेंड नंबर करा ही इज ए वेरी ईगर टू ज्वाइन द एयरफोर्स। आप बहुत ही उत्सुक से एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पर हमें पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि में जो क्वेश्चन अंडरलाइन किया गया है उसी को हमें देखना है, क्योंकि उसी पार्ट का सिनोनियम्स एग्जाम से पूछा गया है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें टाइम वेस्ट होगा, टाइम अगर वेस्ट होगा तो हम क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं कर पाएंगे। ईगर का मतलब क्या? ईगर मतलब होता है एक दूसरे से उत्साहित होना। इंथुसियास्टिक होता है, इसका सिनोनियम्स होता है। ईगर, इंथुसियास्टिक, जाइजेंटिक मतलब विशाल होता है। लेकिन ईगर का ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में देखना है कीन होता है। अनकंसर्न मतलब होता है किसी चीज़ को बिना सोचे समझे उस पर रिएक्शन कर जाना। कीन मतलब उत्साहित होना, यानी इसका ऑप्शन यही हो जाएगा। ईगर मतलब भी उत्साहित होना, कीन मतलब उत्साहित होना। कीन मतलब कीन का उस मतलब भी उत्साहित, कीन का अर्थ भी उत्साहित होना। ईर्ष्या का अर्थ होता है किसी चीज़ से नाराज होना। डूबियस का अर्थ होता है किसी चीज़ से डाउट में होना, मतलब संदिग्ध में होना। क्वेश्चन पढ़े पर उसमें डाउट है, अगर डाउट है तो उसका डूबियस है, यानी किसी चीज़ में हमें संदिग्ध है तो हमें डाउट है। तो चारों ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में ईगर का अर्थ कीन होता है। दिए गए ऑप्शन में सिनोनियम्स एंड कीन होगा। नेक्स्ट सवाल, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए फटाफट। नेक्स्ट सवाल, टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का अर्थ होता है टीडीएस मतलब होता है थका हुआ। जैसे हम लोग जाते हैं काम करते हैं तो दिन भर में थक जाते हैं। तो चारों ऑप्शन में दिए गए अर्थ का कौन सा ऑप्शन सही है? तो टायर्ड मतलब क्या होता है? थका। सम लगा दिया, मतलब टायर्ड सम मतलब भी थका होना। होल सम मतलब खुशी भी होता है और संपूर्ण भी होता है। रिपीटेटिव मतलब किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, तो रिपीटेटिव बिहेवियर। 3 स्कोर मतलब किसी चीज़ एग्जाम में स्कोर करना। तो टीडियस मतलब क्या होता है? थकना। तो टायर्ड सम मतलब ही क्या होता है? थकना। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। सभी एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि नीचे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन दर्शाया गया है। 19/7/2023 को सीजीएल प्री शिफ्ट नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ रहा है वेंडेटा मतलब क्या होता है? वेंडेटा का अर्थ क्या होता है? 1 मिनट। पूछ रहा है वेंडेटा का अर्थ क्या होता है? वेंडेटा मतलब किसी चीज़ को दुविधा में होना। वेंडेटा मतलब दुविधा में होना। पैशन मतलब होता है किसी चीज़ को संवेदना। डायलेमा मतलब हम दुविधा में पड़े हुए, किसी चीज़ को हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, तो हो गया क्या? डायलेमा हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या होता है? असहमति। अगर एग्रीमेंट रहता तो हम एक दूसरे से सहमति है तो एग्रीमेंट होंगे। डिसएग्रीमेंट मतलब एक दूसरे से सहमति नहीं है तो डिसएग्रीमेंट होंगे। इसी का सिनोनियम्स होता है। एग्रीमेंट का होता है एसेंट, और डिसएसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। वेसिलेशन मतलब होता है फ्लक्चुएशन, मतलब ऊपर नीचे करना। ऐसे मोबाइल कभी फ्लक्चुएट करता है, तो इसी का मीनिंग होता है वेसिलेशन मतलब फ्लक्चुएशन करना।
लेकिन वेंडेटा का मतलब होता है किसी चीज़ से कन्फ्यूजन में होना, डायलेमा में होना। ऑप्शन नंबर बी का अर्थ होता है डायलेमा। डायलेमा मतलब किसी चीज़ को हम डिसीजन से निकल नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल का रहा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास नहीं है। क्रेडिबल मतलब तो होता है विश्वास, लेकिन इन लगा दिया, इन लगाने से सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। रियलिस्टिक मतलब क्या होता है, जिस पर रियल हो, जो बंदा रियल हो उसे रियलिस्टिक बोलेंगे। रीजनेबल मतलब होता है तर्क करना, किसी चीज़ पर तर्क करना। रीजनेबल थिंकिंग इसी को सिनोनिम्स होगा। रीजन होगा अनअचीवेबल मतलब जिस पर हम पहुंच न पा सके, जिससे पर हम पहुंचा न जा सके उसे अनअचीवेबल बोलेंगे। जिसे एग्जाम में हम कोई चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे तो अनएक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन अनबिलीवेबल मतलब जिस व्यक्ति पर हमें विश्वास नहीं होगा उसे अनबिलीवेबल बोलेंगे। लेकिन अगर अन लगा दिया जाएगा सेंटेंस तो बिलीवेबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। इनक्रेडिबल मतलब भी अनबिलीवेबल होता है और अनबिलीवेबल मतलब भी अनबिलीवेबल होता है। नेक्स्ट सवाल, चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है एडामेंट। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी। जैसे हम लोग एक बात पर अड़े हुए होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, तो उसी का अर्थ देखना है। तो फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला, सफल, इसका सिनोनिम्स होता है सफल। एडेप्टेबल मतलब अपने आप के अनुकूल में ढाल लेना। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, अगर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान छोड़ो, चलो रूस गए तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप के सिचुएशन में ढाल लेना, उससे बोलते हैं एडेप्टेबल। स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है, रिजिड कठोर। सॉफ्ट मतलब क्या होता है, सॉफ्ट मतलब चिकना होता है, जिसको बोलते हैं क्या, जैसे घर में टाइल्स वगैरह लगता है तो क्या बोलता है, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन पूछा एडामेंट का अर्थ, एडामेंट का अर्थ दिए गए चार ऑप्शन में सिनोनिम्स स्टबर्न होगा। स्टबर्न मतलब ही क्या होता है, जिद्दी या कठोर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल का रहा एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली का अर्थ विशाल होता है। एक्सट्रीमली का अर्थ क्या होता है, विशाल। एक मिनट, एक्सट्रीमली का अर्थ क्या होता है, एक्सट्रीमली का अर्थ विशाल होता है। तो दिए गए ऑप्शन में अर्थ क्या होगा, कहता है बेयर मतलब खाली होता है। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। डिप्रेस मतलब क्या हुआ है, डिप्रेस मतलब चिंता में होना। स्लीपी मतलब क्या होता है, स्लीपी मतलब किसी चीज़ को सोए रहना। लेकिन एक्सट्रीमली का मतलब ही इस चारों ऑप्शन में इसका सिनोनिम्स एग्जैक्ट ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन इसका ऑप्शन थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन में, क्योंकि इसका सिनोनिम्स बहुत ही दूर दिया हुआ है। तो डिप्रेस तो नहीं हो सकता है, एग्जॉस्टेड तो नहीं हो सकता है, बेयर नहीं हो सकता, स्लीपी इसका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट सवाल, सभी सीजीएल के प्री एग्जाम में पूछे गए हैं, यही क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, जो कि अभी 2024 एग्जाम से मेंस होने वाला है, उसमें भी एग्जाम में रिपीट होंगे। आप लोग क्लास जरूर वॉच करके जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, असली, जो चीज़ हमें जेन्यून दिखा रहा है, रियल में, समान में सही, रियल है, फेक नहीं है, बोगस नहीं है, कॉन्ट्राइट नहीं है, उसका अर्थ पूछ रहा है। तो ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, सही, जेन्यून है। फॉल्स मतलब नकली हो गया। करप्ट मतलब क्या होता है, करप्ट मतलब दुष्ट होता है। डाउटफुल मतलब संदिग्ध, मतलब किसी चीज़ में डाउट होना। जेन्यून मतलब जो चीज़ हम खोज रहे हैं वही जेन्यून है, यानी रियल है, ऑथेंटिक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ऑथेंटिक का अर्थ भी होता है जेन्यून, जेन्यून का अर्थ भी ऑथेंटिक होता है, रियल होता है। नेक्स्ट सवाल, इसको कैसे आज कर सकते हैं, जो चीज़ ऑथेंटिक है वो क्या है, रियल है, फॉल्स नहीं है, यानी उसमें डाउट ही नहीं है। जो भी सरकारी काम होता है क्या होता है, ऑथेंटिक होता है, जेन्यून होता है। और जो भी फॉल्स काम होता है वह डाउटफुल होता है, उसमें हमें संदिग्ध होता है, डाउट हो रहता है क्या काम सही होगा नहीं होगा, उस पर हमें क्या बना रहता है, डाउट बना रहता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब क्या होता है, धोखेबाज होता है। जैसे हमको कोई दोस्त है, जा रहे हैं दोनों मार्केट, एक दोस्त ने हमको छोड़कर चला गया तो वो क्या हो गया, यानी धोखेबाज दोस्त है। ऑप्शन देखना। डिवोटेड मतलब क्या होता है, डिवोटेड का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। एक मिनट रुक जाना, पीडीएफ थोड़ा
चलो बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर। डेवोटेड मतलब पवित्र होता है, ट्रांजिएंट मतलब लगातार होता है, रिवेनस मतलब तोड़ फोड़ करना, डिसलॉयल मतलब क्या होता है, डिसलॉयल मतलब गद्दार, जो हमसे दोस्त अपने आप में क्या कर दिया, डिसलॉयल कर दिया मतलब धोखा दे दिया, यानी हमको छोड़कर चला गया। दोनों पार्टी गए मार्केट, हमको छोड़कर चला गया या हम भी उसी को छोड़कर चले गए, तो हो गया क्या, डिसलॉयल। ट्रेचरस मतलब धोखेबाज, डिसलॉयल मतलब क्या होता है, धोखेबाज। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, कह रहा फॉलो। फॉलो मतलब क्या होता है, किसी चीज को फॉलो करना। एक मिनट, फॉलो करना किसी चीज को। इमेलवेट मतलब किसी चीज को कॉपी करना। चेरिश मतलब फलना फूलना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। रिवार्ड मतलब किसी चीज को क्या करना, एडमायर मतलब रिवार्ड मतलब पनिशमेंट करना, सजा देना। रिवार्ड पनिशमेंट बोलते नहीं, तो इसका सिनोनियम्स होता है रिवार्ड पनिशमेंट। इमुलेट मतलब किसी चीज को कॉपी करना, हु बहु कॉपी करना। जैसे हम लोग कॉपी पर लिख रहे हैं, सेम किसी चीज ने उसी को उतार दिया तो इमुलेट कर दिया। लेकिन दिए गए ऑप्शन में से चेरिश होगा आंसर। इसका मतलब ही फॉलो करना किसी चीज को। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा सीवियर। सीवियर मतलब कठोर होता है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में इसका अर्थ देखना है। ज्वाइन मतलब किसी चीज को जोड़ना होता है। रेमिफाई मतलब क्या करना, पहले देखो बाइंड मतलब किसी चीज को बाइंड करना। हम लोग किताब जब खरीदते हैं या कॉपी खरीदते हैं तो उसको पहले हम लोग बाइंड करवाते हैं। बाइंड क्यों करवाते हैं, बाइंड इसलिए करवाते हैं ताकि किताब क्या हो जाए, थोड़ा टिकाऊ हो सके। तो सीवर मतलब ही तो कठोर होता है, कठोर चीज टिकाऊ होता है कि नहीं। मिक्स मतलब क्या होता है, मिक्स मतलब किसी चीज को कंबाइन करना यानी मिला देना। रेमिफाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेमिफाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल का रहा अपैथी। अपैथी मतलब क्या होता है, अपैथी मतलब किसी चीज को इम्पैथी करना यानी दया करना। इवर्जन मतलब क्या होता है, घृणा करना, डिस्पाइज करना, एवोर करना, एवोरेंट करना। इसका ऑप्शन होगा, सिनोनियम्स होगा। इंडिफरेंस मतलब उदासीन होगा। हॉस्टिलिटी मतलब विरोधी होगा, जिसको बोलते हैं शत्रु। हॉस्टाइल होगा इसका आंसर। एंटागोनिस्ट होगा। कॉन्ट्राइट नहीं होगा, कॉन्ट्राइट का मतलब पछताना होता है। रिटेलेट मतलब बदला करना होता है, इस ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है डिलीजेंट मतलब मेहनत करना। हार्डफुल, जिसे हम लोग पढ़ते हैं तो मेहनत करते हैं, तो उसी का ऑप्शन पूछा गया कि डिलीजेंट का अर्थ क्या होता है। तो डिलीजेंट मतलब ये होता है हम लोग हार्ड वर्क स्टूडियस करना। स्टूडियस, स्टूडियस का अर्थ भी होता है मेहनत करना। फेथफुल मतलब क्या होता है, फेथफुल मतलब विश्वास। ऑफुल मतलब क्या होता है, घृणा। स्पाइटफुल नेगेटिव। केयरफुल मतलब ध्यान देना। तो एक ही ऑप्शन होगा कि केयरफुल मतलब उस पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन तो नेगेटिव है, बी और सी तो नेगेटिव है। फेथफुल मतलब किसी चीज़ पर विश्वास करना, केयरफुल मतलब सावधानी होना, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा कि फेथफुल मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो हम उस पर विश्वास होंगे। हार्डवर्क कर रहा है, स्टूडियस कर रहा है, तो हम पर उस पर विश्वास होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। तो डिलीजेंट इसका ऑप्शन होगा सही। सभी क्वेश्चन सीजीएस प्री में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल करा हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब जिसका कोई सहारा नहीं है। चलो, अनफॉर्चुनेट मतलब जो भाग्यशाली नहीं है। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, इसका एंटोनियम्स देखो दे गया। अनफॉर्चुनेट मतलब जो भाग्यशाली नहीं है, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली। हैवी मतलब खुशी। डिस्टेस्टफुल मतलब क्या होता है, जो सवालहीन है यानी हेल्पलेस है, कोई सहारा नहीं है। फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब अभाग्यशाली। हेल्पलेस मतलब जिसको सहारा नहीं है। तो जो अनभाग्यशाली होगा उसको कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चारों ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल का रहा लुमिनियस। लुमिनियस का अर्थ क्या होता है, ब्राइट मतलब चमकीला होता है, लुमिनियस मतलब चमकीला होता है, इल्यूमिनस मतलब भी चमकीला होता है। और क्या होता है, ट्रांजिएंट, रिस्प्लेंडेंट। लुमिनियस का अर्थ क्या होता है, लुमिनियस का अर्थ होता है चमकीला। ट्रांसीडेंट, रिस्प्लेंडेंट मतलब शानदार होता है। स्ट्रिडेंट, इम्प्रूडेंट। ट्रांडिसेंट मतलब क्या होता है, इसी का अर्थ होता है चमकीला होता है। रिस्प्लेंडेंट मतलब शानदार होता है। स्ट्रिडेंट मतलब
उत्साहित और इम्प्रूडेंट मतलब किसी चीज़ को कैद करना। नेक्स्ट सवाल। चलो पीडीएफ ख़त्म हो गया आज यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 अगले दिन डिस्कस करेंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जवाब ज़रूर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट दिन आने के लिए, क्योंकि कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।